भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद। यह प्रसंग प्रेम विवाह रूपी कुप्रथा का जनक है जो समाज के नाश का कारण है। विवाह जो सुप्रथा से हुआ, सुप्रथा यानी माता पिता की आज्ञा से, सामाजिक दृष्टि से, सबकी सहमति से जो विवाह होता है उसको कहते हैं सुप्रथा। विवाह जो सुप्रथा से हुआ वह आज तक सुखी जीवन जी रहे हैं, जैसे श्री ब्रह्मा जी तथा श्री विष्णु जी। विवाह करने का उद्देश्य, भाई शादी विवाह करने का उद्देश्य क्या होता है? विवाह का उद्देश्य केवल संतान उत्पत्ति करना है। फिर पति पत्नी मिलकर परिश्रम करके बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनका विवाह कर देते हैं, फिर वे अपना घर बसाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रेम विवाह समाज में अशांति का बीज बोना है, समाज बिगाड़ की चिंगारी है। प्रेम प्रसंग कैसा होता है? उत्तर, जो चरित्रहीन लड़के लड़की होते हैं वे चलते समय अजीबो गरीब एक्टिंग करते हैं। उन लजमारों की दृष्टि भी टेढ़ी मेढ़ी चलती है। कभी बनावटी मुस्कुराना, मुड़ मुड़ कर आगे पीछे देखना, चटक मटक कर चलना उन पाप आत्माओं का शौक होता है जो अंत में प्रेम विवाह का रूप बन जाता है। बाद में उनको पता चलता है कि दोनों के अन्य भी प्रेमी और प्रेमिकाएं थी, यानी उनका चक्कर किसी और के साथ भी चल रहा था। बाद में पता चलता जब उनकी शादी हो जाती है, लव मैरिज हो जाती है, बाद में फिर उनका जीवन नरकमय बन जाता, नरकमय। और एक दूसरे को छोड़ने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करते, तुरंत छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती है। उनके ऊपर ना कोई समाज की पाबंदी, ना कोई माता पिता की पाबंदी। अपनी रजा से शादी की और अपनी रजा से एक दूसरे को फिर सेकंडों में छोड़ देते हैं। तो ये एक कुप्रथा है, जीवन को बर्बाद करने वाली प्रथा है। बाद में उनको पता चलता है कि दोनों के अन्य भी प्रेमी और प्रेमिकाएं थी। फिर उनकी दशा भगवान शिवजी पार्वती वाली होती है, न घर के रहते हैं न घाट के। और भाई और बहनों, सतगुरु की शरण में आने के बाद जो लड़के और लड़कियां हैं उनके लिए ये विशेष शिक्षा है। यदि आपने सतगुरु की शरण में आने के बाद इस प्रकार की किसी कुप्रथा के तहत लव मैरिज की, माता पिता की आज्ञा के बिना सतगुरु की मर्यादा तोड़कर, तो जगत वालों का तो केवल यही जीवन बर्बाद होगा। आप और हमारा तो आगे का, आगे से आगे के जन्म जन्मांतर बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हम सतगुरु का वचन तोड़कर उस लव मैरिज में टांग फंसा रहे हैं। तो आप और हम तो समाज वालों से भी ज्यादा दोषी होंगे और ज्यादा सजा के पात्र होंगे सतगुरु के। विवाह करने का उद्देश्य ऊपर बता दिया है। इससे हटकर जो भी कदम युवा उठाते हैं वह जीवन सफर को नरक बनाने वाला है। और विशेष जानकारी के लिए बहुत सारे पॉइंटों के माध्यम से शंका समाधान पुस्तक में समझाया गया है, आप जी पढ़ सकते हैं। यदि किसी का प्रेम संबंध भी बन जाए तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि अपने समाज की मर्यादा जैसे गोत्र, गांव तथा विवाह क्षेत्र भंग न होती हो, जिससे कुल व माता पिता की इज्जत को ठेस पहुंचे। अगर आपस में कोई लड़का लड़की अपनी सहमति से अगर आपस में प्रेम भी कर लेते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम तो उनको अपनी अपनी बात अपने अपने माता पिता के सामने रख देनी चाहिए। और उसके बाद में जिस प्रकार से समाज में गोत्र है या क्षेत्र है, जैसे एक ही गांव के दो लड़का लड़की अगर शादी कर लेते हैं तो उनके माता पिता का जीवन भी नरक बन जाता है और उनका भी जीवन नरक बन जाएगा। तो जिस प्रकार समाज में जो आम परंपरा है, थोड़ी सी दूरी बनाकर, मर्यादाओं का ध्यान रखकर, या गोत्र वगैरह या गांव का, इन सभी बातों का ध्यान रखकर ही शादी करनी चाहिए। यदि किसी का प्रेम संबंध भी बन जाए तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि अपने समाज की मर्यादा जैसे गोत्र, गांव तथा विवाह क्षेत्र भंग न होती हों, जिससे कुल व माता पिता की इज्जत को ठेस पहुंचे।
गलती से ऐसा हो भी जाए और बाद में पता चले तो लड़के लड़की को चाहिए कि तुरंत उस प्रेम को तोड़ दें। अगर मान लीजिए आपस में वो इन बातों को छुपा भी जाते हैं, अपने गोत्र को या कोई और मर्यादा को, और जैसे ही उनको पता चले तो तुरंत उनको उस प्रेम संबंध को समाप्त कर देना चाहिए। ये विशेष तौर पर सतगुरु की शरण में आने के बाद लड़के और लड़कियों के लिए है। अंतरजातीय विवाह वर्तमान में करने में कोई हानि नहीं है, परंतु उपरोक्त मर्यादा का ध्यान अवश्य रखें। भगवान शिवजी ने भी देवी पार्वती को इसी कारण से त्यागा था। कथा इस प्रकार है। क्या कथा है? भगवान शिव का अपनी पत्नी को त्यागना, यानी श्री शंकर जी ने पार्वती जी को किस घटना के बाद अपने दिल से त्याग दिया था, पत्नी मिलन बंद कर दिया था। दास ने हल्की सी घटना का जिक्र सतगुरु के आशीर्वाद से कर दिया है और पूज्य गुरुदेव जी ने विस्तार से अपने कर कमल से लिखा है। जिस समय श्री रामचंद्र पुत्र श्री दशरथ राजा अयोध्या वनवास का समय बिता रहे थे, उस दौरान सीता जी का अपहरण लंका के राजा रावण ने कर लिया था। श्री राम को पता नहीं था। सीता जी के वियोग में श्री राम जी विलाप कर रहे थे। आकाश से शिव पार्वती ने देखा। पार्वती ने शिव से पूछा कि यह व्यक्ति इतनी बुरी तरह क्यों रो रहा है, इस पर क्या आपत्ति आई है? श्री शिव जी ने बताया कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है, ये श्री विष्णु जी हैं जो राजा दशरथ के घर जन्मे हैं, अब वनवास का समय बिता रहे हैं। इनकी पत्नी सीता भी इनके साथ आई थी, उसका किसी ने अपहरण कर लिया है, इसलिए दुखी है। अपहरण किसने किया था? शंकर जी के भगत ने। ऐसे ऐसे तो इनके भगत हैं, ऐसे ऐसे तो इनके भगत हैं। रावण कौन था? शंकर जी का भगत था। तो क्या शंकर जी को पता नहीं था इस बात का कि रावण ले गया? लेकिन अपनी पत्नी के सामने अपने भगत की ये करतूत बताते हुए शर्म लग रही थी, इसलिए कह दिया कि इसकी पत्नी को कोई उठा ले गया है, उसका किसी ने अपहरण कर लिया है, इसलिए दुखी है। पार्वती जी ने कहा कि मैं सीता का रूप धारण करके इनके सामने जाऊंगी, यदि मुझे पहचान लेंगे तो मैं मानूंगी कि ये वास्तव में भगवान है। शिव जी ने पार्वती से कहा कि ये गलती ना करना, यदि आपने सीता रूप धारण कर लिया तो मेरे काम की नहीं रहोगी। पार्वती जी ने उस समय तो कह दिया कि ठीक है, मैं परीक्षा नहीं लूंगी, परंतु शिव के घर से बाहर जाते ही सीता रूप धारण कर श्री राम के सामने खड़ी हो गई। श्री राम बोले कि हे दक्ष पुत्री माया, आज अकेले कैसे आई? श्री शिव जी को कहाँ छोड़ आई? तब देवी जी लज्जित हुई और बोली कि भगवान शिव सत्य ही कह रहे थे कि आप त्रिलोकीनाथ हैं, आपने मुझे पहचान लिया, मैं परीक्षा लेने आई थी। भगवान शिव को भी पता चल गया कि पार्वती ने सीता रूप धारण करके परीक्षा ली है। पार्वती जी से पूछा कि कर दिया वही काम जिसके लिए मना किया था? पार्वती ने झूठ भी बोला कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, परंतु शिवजी पूर्ण रूप से नाराज हो गए और प्रेम विवाह नरक का कारण बना, जो ऊपर आप जी ने पढ़ा है। दूसरी बात भाइयों और बहनों, सतगुरुदेव भगवान यदि अपने कर कमल से हमें ये हिदायत दे रहे हैं, हमें इस प्रकार की प्रेम प्रसंग और लव मैरिज वाली कुप्रथा से बचने की शिक्षा दे रहे हैं, तो भूल कर भी हम भगत भाई बहनों ने अपने जीवन में इस प्रकार की गलती नहीं करनी है, क्योंकि सतगुरु कोई सामान्य संत नहीं है, ये स्वयं परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, और इन्होंने यदि हमें इस प्रकार की सावधानी बरतने की सलाह दी है तो ये बहुत विशेष बात है। यदि हमने इस प्रकार की गलती कर दी, युवा लड़के लड़कियों ने इस प्रकार की गलती कर दी, तो अवश्य उनका वो प्रेम प्रसंग वाला विवाह महाकलेश का कारण बनेगा, उनका जीवन नरक बनेगा। परंतु शिवजी पूर्ण रूप से नाराज हो गए और प्रेम विवाह नरक का कारण बना, जो ऊपर आप जी ने पढ़ा है। इसलिए युवाओं से निवेदन है, देखो सतगुरुदेव जी निवेदन कर रहे हैं, कोई सामान्य बात नहीं है। इसलिए युवाओं से निवेदन है कि अपनी कमजोरी के कारण माता पिता तथा समाज में विष ना घोलें। विवाह करना अच्छी बात है,
बकवाद करना बुरी बात है। विवाह के लिए माता पिता समय पर स्वयं चिंतित हो जाते हैं और विवाह करके ही दम लेते हैं। फिर युवा क्यों सिर दर्द मोल लेते हैं? जब तक विवाह नहीं होता चाव चढ़ा रहता है और विवाह के पश्चात बच्चे हो जाते हैं। 7 साल के पश्चात महसूस होने लगता है कि या के बणी। जैसे हरियाणवी कवि जाट मेहर सिंह जी ने कहा है कि विवाह करके देख लियो जिसने देखी जेल नहीं। कि जिस आदमी ने जिंदगी में कभी जेल नहीं देखी ना, कहते हैं वो एक बार शादी करके देख लेना, उसको पता चल जाएगा जेल की सजा क्या होती है। शुरू में तो चाव चढ़ा रहता है, शादी करूंगा दुल्हनिया आएगी। और परमात्मा कहते हैं रिंचक सा सुख, वो 2 मिनट का सेज का सुख और दुख सुमेर समाना। और उसके बाद में जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनका लालन पालन पोषण, उनके कपड़े लत्ते, हारी बीमारी, शादी विवाह, उसके बाद परमात्मा कहते हैं तेरा वो 2 मिनट का सेज का सुख और पहाड़ के जैसा दुख बन गया। रिंचक सा सुख दुख सुमेर समाना। सुमेर यानी पहाड़। तो परमात्मा ने किसी गायक की एक छोटी सी पंक्ति लिखी है कि विवाह करके देख लियो जिसने देखी जेल नहीं। जैसे जेल में 4 दीवारी के अंदर रहना मजबूरी होती है, इसी प्रकार विवाह के पश्चात माता पिता के लिए, अपने परिवार के पोषण के लिए, गृहस्थी जीवन जीने के लिए सामाजिक मर्यादा रूपी 4 दीवार के अंदर रहना अनिवार्य हो जाता है। फिर अपनी मर्जी नहीं चला सकता, यानी नौकरी वाला नौकरी पर जाता है, मजदूर मजदूरी पर तथा किसान खेत के कार्य को करने के लिए मजबूर है, जो जरूरी है। इसलिए विवाहित जीवन मर्यादा रूपी कारागार कही जाती है। परंतु इस कारागार बिना संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अपने माता पिताजी ने भी विवाह किया, अपने को अनमोल मनुष्य शरीर मिला। इसी शरीर में भक्ति करके मानव मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जो विवाह का ही वरदान है। इस पवित्र संबंध को चरित्रहीन व्यक्ति कामुक शैक्षी कथा सुनाकर तथा राग रागनी गाकर युवाओं में वासनाओं को उत्प्रेरित करते हैं, जिससे शांत व मर्यादित मानव समाज में आग लग जाती है। तो इन सभी कुप्रथाओं को और इन सभी प्रकार की बुराइयों को जो समाज में ज्ञानहीन लोगों ने काल प्रेरणा से फैला रखी है, हम सतगुरु के भक्तों का ये सतज्ञान लेने के बाद हमने अपने गुरुदेव भगवान के मिशन में सहयोग करना है। और हम भगत भाई बहनों ने, यदि अभी तक आपकी शादी नहीं हुई, आपका विवाह नहीं हुआ, तो आपने विशेष तौर पर गुरुदेव के कर कमल से लिखित इस पवित्र पुस्तक की पंक्तियों को ध्यान में रखकर आपने स्वयं भी सब प्रकार की सामाजिक मर्यादाओं में रहते हुए, अपने घर परिवार और समाज की मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए, अपने गुरुदेव और माता पिता की इज्जत का ध्यान रखते हुए ही सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना है। और समाज में फैली तमाम कुरीतियों कुप्रथाओं को हमने दूर करने का प्रयास करना है। जब हम इन तमाम प्रकार की कुप्रथाओं से कुरीतियों से पीछे हटेंगे और मर्यादाओं में रहकर हर प्रकार से अपने संस्कारों का निर्वाह करेंगे, तभी तो समाज का सुधार होगा, तभी तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी का ये मिशन पूरा होगा। जिस कारण से कई परिवार उजड़ जाते हैं, जैसे समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि युवक तथा युवती ने गांव में प्रेम करके नाश का बीज बो दिया। बहुत सारी निकम्मी आत्माएं अपने ही गांव की बहन बेटियों के साथ में लव मैरिज कर लेते हैं, आपस में प्रेम प्रसंग कर लेते हैं और आपस में शादी कर लेते हैं, या आपस में लड़का लड़की गांव छोड़कर भाग जाते हैं। उस माँ बाप की इज्जत के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर वो दाग लगा जाते हैं, उन माता पिता का जीना हराम कर जाते हैं। समाज और गांव के लोग उनको ताने कसते हैं, उनको व्यंग देते हैं, घर से बाहर निकलना उनका दूभर हो जाता है और खुद का तो जीवन उनका आगे चलकर नारकीय होता ही होता है। तो हमने बहुत प्रकार से मर्यादाओं का ध्यान रखना है, विशेष तौर पर सतगुरु की शरण में आने के बाद। जिस कारण से परिवार के परिवार उजड़ जाते हैं, जैसे समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि लड़का तथा लड़की ने गांव में प्रेम करके नाश का बीज बो दिया।
लड़की वालों ने अपनी लड़की को बहुत समझाया, परंतु गंदी फिल्मों से प्रेरित लड़की ने एक नहीं मानी। परिवार वालों ने लड़की की हत्या कर दी, जिस कारण से लड़की का भाई, पिता, माता तथा भाभी भी जेल गए। आजीवन कारावास हो गई। उन दोनों ने प्रेम प्रसंग रूपी अग्नि से परिवार जला दिया, बसे बसाए घर का नाश कर दिया। और वर्तमान में तो और भी ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। वर्तमान में तो घर घर में मोबाइल हो गए, घर घर में इंटरनेट हो गया। बच्चे 24 घंटे माता पिता के अधिकार में नहीं रहते हैं, बाहर पढ़ने भी जाते हैं, अन्य कार्य करने भी जाते हैं, सबकी जेब में मोबाइल डले होते हैं। आजकल इंटरनेट फ्री होता है महीने महीने भर का। तो विशेषकर सतगुरु की संगत वाले भाई बहनों के लिए संदेशा है सतगुरु का कि बच्चों, तुम्हें पता चल गया कि ये मोबाइल किसने बनवाए हैं और क्यों बनवाए हैं। परमात्मा ने बनवाए हैं, सतगुरु ने बनवाए हैं और भक्ति मार्ग में भगवान के सत्संग सुनने के लिए बनवाए हैं। तो हमने केवल इन वैज्ञानिक उपकरणों का सदुपयोग करना है। यदि हम सतगुरु के शरण में आके दुरुपयोग करेंगे, अश्लील फिल्में देखेंगे या अन्य किसी प्रकार की बकवाद इन मोबाइलों में देखेंगे, तो हम मर्यादा टूटने के कारण सतगुरु के दोषी बनेंगे और हमारा जीवन भी बर्बादी की ओर बढ़ जाएगा। उन दोनों ने प्रेम प्रसंग रूपी अग्नि से परिवार जला दिया, बसे बसाए घर का नाश कर दिया। अन्य बहुत से उदाहरण हैं जिनमें ऑनर किलिंग का मुकदमा बनने से फांसी तक सजा का प्रावधान है। हे युवा बच्चों, देखो सतगुरुदेव भगवान कितने प्यार से, कितने सीरियस होकर आप और हमें समझा रहे हैं। हे युवा बच्चों, विचार करो, माता पिता आपसे क्या क्या उम्मीद लिए जीते हैं, आपको पढ़ाते हैं, पालते हैं। आप सामाजिक मर्यादाओं को भूलकर छोटी सी भूल के कारण महान गलती करके जीवन नष्ट कर जाते हो। इसलिए बच्चों को सत्संग सुनाना अनिवार्य है। इसलिए माता पिता की भी ये परम जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को बचपन से ही सत्संग सुनाना शुरू करे। और माता पिता अपने बच्चों को भक्ति के रंग में उसी समय रंग पाएंगे जब स्वयं माता पिता सतगुरु के सत्संग सुनना शुरू करेंगे। भाई, माता पिता से ही बच्चे 90% सब कुछ सीखते हैं। जब माता पिता भक्ति मार्ग पर चल पड़ेंगे तो सतगुरु के आशीर्वाद से उनके बच्चों में भी अच्छे संस्कार उत्पन्न होंगे। सत्संग में आएंगे अपने माता पिता के साथ में, अपने भगत भाई बहनों से मिलेंगे, परमात्मा की चर्चा करेंगे, गुरुजी के प्रवचन सुनेंगे। सत्संग में आए हुए भाई बहनों की, माता बुजुर्गों की, बूढ़ों की, रोगियों की सेवा करेंगे, मदद करेंगे, उनके बर्तन धोएंगे, उनके कपड़े धोएंगे, उनको भंडारा खिलाएंगे, परमात्मा की चर्चा करेंगे, महिमा करेंगे। तो परमात्मा उन बच्चों में काल प्रेरणा को हटा देता है। परमात्मा की भक्ति से उन बच्चों में अच्छे संस्कार उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, जो आगे चलकर ना वो बच्चे माता पिता को दुखी करते और ना भक्ति पर लगे हुए माता पिता अपने बच्चों को किसी प्रकार से दुखी करते, परेशान करते। तो वो परिवार स्वर्ग बन जाता है। तो इसलिए गुरुदेव भगवान निवेदन कर रहे हैं कि बच्चों को भी चाहिए, युवा बेटे और बेटियों को भी चाहिए कि वो बहुत सोच समझकर अपने घर परिवार, समाज और माता पिता की इज्जत का ध्यान रखकर कोई कदम उठाएं। हे युवा बच्चों, विचार करो, माता पिता आपसे क्या उम्मीद लिए जीते हैं, आपको पढ़ाते हैं, पालते हैं। आप सामाजिक मर्यादाओं को भूलकर छोटी सी भूल के कारण महान गलती करके जीवन नष्ट कर जाते हो। इसलिए बच्चों को सत्संग सुनाना अनिवार्य है। सामाजिक ऊंच नीच का पाठ पढ़ाना आवश्यक है, जिसका लगभग अभाव हो चुका है। और ये सामाजिक ऊंच नीच, इज्जत और मर्यादा, इन सब का पाठ आप उसी समय सही प्रकार से पढ़ा पाओगे जब पहले आप जी सतगुरु से जुड़कर भक्ति लेकर सत्संग सुनकर पहले आप उन तमाम प्रकार की मर्यादाओं से आप जी परिचित हो जाओगे। तभी तो अपने बच्चों को शिक्षा दोगे। अरे बच्चों को वही व्यक्ति पढ़ा सकता है जिसने खुद पहले पढ़ाई की हो, अन्यथा बच्चों को क्या पढ़ाएगा। उस टीचर का मुंह देखने मात्र से बच्चे शिक्षित नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो माता पिता को समझना चाहिए। इस कलयुग के भयंकर दौर में वैसे ही हर प्रकार से काल ने चारों तरफ आग लगा रखी है। हमारा खाना पीना बिगड़ गया, हमारा बोलना चलना बिगड़ गया, सोच विचार बिगड़ गए। बच्चे आपके कंट्रोल में रह कैसे सकते हैं? 24 घंटे उनके हाथों में मोबाइल रहता है। 24 घंटे आप बच्चों के ऊपर निगरानी नहीं कर सकते हो। बाहर का माहौल इतना बिगड़ गया है।
दुनिया भर की अश्लीलता फैली हुई है। आप किसी अंडरवियर की दुकान पे जाओ अंडरवियर खरीदने, दुनिया भर की नंगी लड़कियों के पोस्टर मिलेंगे वहां पर, जो अंडरवियर पहने खड़ी हैं, बरा पहने हुए खड़ी हैं। दुनिया भर के होर्डिंग पर आपको नगन नगन फोटोएं मिलेंगी, क्योंकि दुनिया अपने प्रोडक्ट का प्रचार ज्यादातर अर्धनग्न लड़कियों से करवाती है। भाई और बहनों, हद तो तब हो गई जब दास ने एक होर्डिंग देखा जो कि भैंस के चारे का था, बिनोले का, खड़ का, काकड़े का ऐड था, और उसमें एक लड़की आधे कपड़े पहन के और भैंस के सामने यूं खड़ी है उसको काकड़े खिलाने के लिए। अब बताओ उस लड़की की क्या आवश्यकता थी? वो भैंस उस लड़की को देख के काकड़े खाएगी, खड़ खाएगी क्या? लेकिन उस कंपनी के मालिक को अपना वो प्रोडक्ट बेचना है ताकि लोग उस अर्धनग्न लड़की को देखने के बहाने मेरे उस प्रोडक्ट को देखें। तो आजकल आपको मार्केट में ज्यादातर जितने भी ऐड हैं, जितने भी होर्डिंग हैं, जितने भी विज्ञापन हैं, मोबाइल में ऐड है, ज्यादातर आपको अश्लील मिलेंगे, अर्धनग्न लड़कियों के मिलेंगे। तो समाज में हर प्रकार अश्लीलता की आग लगी हुई है। तो आप माता पिताओं ने चाहिए, यदि आप वास्तव में अपनी इज्जत और घर की मर्यादा को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अपने बच्चों को भक्ति से जोड़िए। भक्ति से ही उनके अंदर संस्कार उत्पन्न होंगे, और बच्चों को जोड़ने से पहले आप लोगों ने जुड़ना पड़ेगा। आप स्वयं भक्ति कर नहीं रहे, भक्ति कर रहे हैं तो पत्थरों की कर रहे हैं, नकली भक्ति कर रहे हैं। अब ये जितने भी बातें यहां सतगुरुदेव ने लिखी है, क्या किसी भी आचार्य शंकराचार्य ने, आपके गुरुजी ने कभी जिंदगी में आपको इस प्रकार के प्रवचन दिए? क्या कभी भी इस प्रकार की बातें बताई? और नकली गुरुओं की ज्यादातर की नजरें खुद ही बहन बेटियों के ऊपर रहती है। आप और हमें वो क्या मर्यादाओं का पाठ पढ़ाएंगे? तो सबसे पहले तो माता पिता ने सतगुरुदेव भगवान के सत्संग सुनना शुरू कर देना चाहिए, और सत्संग सुन के फिर अपने बच्चों को भी शिक्षा दो, उनको सत्संग से जोड़ो। वे भी जब धीरे धीरे घर में चल रहे सत्संग को सुनेंगे, पुस्तकों को पढ़ेंगे, बार बार सत्संग में आएंगे, तो सतगुरु के आशीर्वाद से, सतगुरु की भक्ति से, क्योंकि ये जो पुस्तकें हैं और जो सत्संग हैं ऑडियो वीडियो, ये सतगुरु के मुख कमल से बोले गए हैं, कर कमल से लिखी गई हैं। इन पुस्तकों को पढ़ने मात्र से हमारे अंदर ऑटोमेटिक संस्कार उत्पन्न होने लग जाते हैं। गुरुदेव के मुख कमल से किए गए सत्संग सुनने मात्र से जब उनकी आवाज हमारे कानों के माध्यम से शरीर में जाती है तो संस्कार बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई सामान्य गुरु नहीं है, ये स्वयं पूर्ण सतगुरु हैं, धरती पर आए हुए परमात्मा हैं, नर रूप में नारायण हैं। इसलिए हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप जी एक बार सतगुरु रामपाल जी के सत्संग यूट्यूब पर या साधना टीवी चैनल पर, जो रात्रि 7:30 से 8:30 तक आते हैं, आप जी एक बार सुनना शुरू कीजिए। देखो, ये इस प्रकार की ज्ञान की बातें आपको संसार में कोई और नहीं बताएगा। बाकी जितने भी धर्म गुरु हैं, सुनाने को तो वो भी आपको रामायण महाभारत सुनाते हैं, लेकिन उन साधु संतों के वचनों में शक्ति नहीं है, उनके प्रवचनों में किए गए शब्दों में शक्ति नहीं है, उनके पास में वो वचन शक्ति नहीं है जिससे वो दूसरों को प्रभावित कर सकें, दूसरों के ऊपर उनके शब्दों का कोई प्रभाव पड़ सके। उनके वचन सुनकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की राह को बदल नहीं सकता, क्योंकि वे खुद अपने सत्संगों के विरुद्ध कर्म करते हैं। करनी तज कथनी कथ है अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। वे आप और हमें तो माया से, संसार से, मोह ममता से दूर रहने की शिक्षा देते हैं, और वे खुद बड़ी बड़ी कॉलोनियों के मालिक हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक हैं। वे खुद माया में एडी से लेकर चोटी तक धसे हुए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के वचन फिर आप और हमारे ऊपर असर नहीं करेंगे। तो भाइयों और बहनों, अति शीघ्र अविलंब आप सभी ने सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों को सुनना शुरू कर देना चाहिए। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84।